primary, secondary and tertiary sectors in India. Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. जो ये ग्राफ एक है ये जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में ये बताता है। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 1973-74 में ये जो ब्लू वाला है ये था प्राइमरी सेक्टर और रेड वाला था सेकेंडरी सेक्टर और ग्रीन था टर्शियरी सेक्टर। तो ये 2013-14 का ये वाला इतना है। इसमें यानी ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो इतना ही बड़ा है, लेकिन ये रेड वाला जो है सेकेंडरी सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत बढ़ गया है। रुपीज़ इन करोड़ है, 6000 करोड़ और 5500 करोड़ है ये। तो इसमें है ग्राफ 1 शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स में सेवाओं की और वस्तुओं की जो टोटल उसकी प्रोडक्शन है वो ये ग्राफ बताता है। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 1973-74 और 2013-14 को दोनों को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर हर एक सेक्टर की जो प्रोडक्शन है काफ़ी बड़ी है। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। जो टर्शियरी सेक्टर है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो 40 साल का समय है ये वाला। वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्शियरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो उसकी जीडीपी में उसका योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। पहले ये फर्स्ट में इसमें ये प्राइमरी सेक्टर का योगदान थोड़ा सा ज़्यादा था। टर्शियरी सेक्टर का इतना महत्व क्यों हुआ है? फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ों की देश में आगे तरक्की के लिए ज़रूरत होती है। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज, इनको गिनते हैं इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो होते हैं अभी डेवलप कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में इनको बेसिक सर्विसेज बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। तो सरकार को इन सभी सर्विसेज की जिम्मेवारी लेनी होती है। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री में योगदान हो विकास का तो दूसरी सर्विसेज भी बढ़ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। प्रोडक्शन होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाना भी होगा, उसका व्यापार भी होगा, उसकी स्टोरेज भी होगी। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ही सर्विसेज की हमें ज़्यादा सारी डिमांड होगी। थर्ड, द एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जब लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो वो दूसरी जो सर्विसेज हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं। वो शॉपिंग करेंगे, बाहर जाने के खाना खाएंगे, दूसरी जगह पे सफ़र करेंगे, प्राइवेट स्कूल पे पढ़ाएंगे बच्चों को, प्रोफेशनल जो हैं उनकी सेवाएं लेंगे। तो वो सब जो उनकी टर्शियरी टारगेट है वो बढ़ जाता है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो दूसरी सर्विसेज हैं वो नई आई हैं, तो पिछले दशकों से वो और ज़्यादा बढ़ी हैं। बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हो गई हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो चैप्टर 4 में हम इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे सर्विसेज की। However, you must remember that not all the services sector is growing equally। सभी सर्विस सेक्टर जो हैं सेवाओं के विभाग एक जैसी तरक्की नहीं कर रहे। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। बहुत सारे अलग अलग लोगों को ये लोग नौकरी देते हैं। एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड। एक सर्विसेज होती हैं जो जहाँ पर
बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं एंड एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं। एट द अदर एंड देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे गिनती में ज़्यादा लोग होते हैं जो छोटी छोटी सर्विसेज में, जैसे छोटे दुकानदार, रिपेयर करने वाले, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह। तो ये जो लोग होते हैं, पीपल आर वेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग, तो उनका कमाई करना बहुत थोड़ा सा होता है। दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नॉट नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल फॉर देम, दूसरा कोई उनके पास काम करने के लिए नहीं होता। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, तो इसका एक विभाग ही थोड़ा तरक्की कर रहा है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में आप इसको और ज़्यादा पढ़ोगे। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं।